काशी की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि जैसे काशी में भगवान शिव अपने संपूर्ण गणों के साथ विराजते हैं, वैसे भगवान विष्णु भी, भगवान श्री हरि भी यहां पर अपने समस्त रूपों के साथ, समस्त स्वरूपों के साथ विराजते हैं। हाँ, काशी वो धरती है, काशी तो वैकुंठ भी कह सकते हैं, काशी को आप शिवलोक भी कह सकते हैं। ये अनूठा है। जब जब महाप्रलय करना होता है प्रभु को, तो काशी को पहले त्रिशूल पर उठा लेते हैं, पृथ्वी से अलग कर देते हैं, फिर महाप्रलय करते हैं। और उस महाप्रलय में काशी को सुरक्षित करके जब फिर से सृष्टि होती है, पृथ्वी अस्तित्व में आती है, तब धीरे से ये जो गंगा जी है, गंगा जी हर बार रहती है। काशी क्या होती है? जब प्रलय आने के समय में काशी करवट लेती है। करवट समझते हैं? जैसे कोई व्यक्ति सोते सोते करवट लेता है, यानी इधर का बिस्तर खाली कर दिया, इधर आ गया। बस इतना ही फर्क होना है। गंगा जी के इस पार काशी है, करवट लेगी गंगा, इधर आएगी, काशी उधर चली जाएगी और सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। फिर सृष्टि सतह पर आएगी, बस करवट लेकर स्थित हो जाएगी। शिव जी इतना करते हैं। तो काशी में भगवान विष्णु का बड़ा सुंदर सुंदर स्वरूप है। आदि केशव काशी में बहुत प्रसिद्ध है। काशी में आदि केशव, ये इसका दर्शन आप कर सकते हैं, जो राजघाट पर स्थित है। ब्रह्मा जी ने प्रलय के बाद सर्वप्रथम भगवान विष्णु का यह आदि केशव मंदिर स्थापित किया था। आद्य रूपेण केशवः परिपालयामि काशिका। काशी का परिपालन करते हैं आदि केशव भगवान। दूसरा मणिकर्णी केशव, मणिकर्णिका घाट पर यह भगवान विष्णु ने अपने चरण कमल से मणिकर्णिका कुंड स्थापित किया। आज भी वो कुंड है, बरकरार है। जब काशीवासी पंचकोशी परिक्रमा करते हैं तो वहीं से आरंभ करते हैं, उसी मणिकर्णिका कुंड के जल से संकल्प करते हैं और फिर यात्रा पूरी करने के बाद फिर वहीं आकर संकल्प का त्याग करते हैं, पूर्णाहुति करते हैं। तीसरा बिंदु माधव, भगवान बिंदु माधव पंचगंगा घाट पर ऋषि बिंदु की तपस्या से प्रकट होकर, एक बिंदु नाम के ऋषि थे, उन्होंने पहले शिव जी की आराधना की। शिव जी विश्वनाथ जी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर विश्वनाथ ने बिंदु ऋषि से कहा कि ऐसा है कि मेरी इच्छा है कि आप भगवान विष्णु को बुलाइए, उनका आवाहन करिए। काशी में भगवान विष्णु रहेंगे, भगवान श्री हरि रहेंगे और उनकी प्रार्थना पर, उनकी साधना पर भगवान विष्णु जब नारायण जब प्रसन्न हुए तो आशीर्वाद लेने के लिए कहा। तो बिंदु ऋषि ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप यहां विराजें, काशी में आप प्रतिष्ठित हो जाएं। तब भगवान प्रसन्न होकर बोले कि यहां मैं रहूंगा, आपके ही नाम से रहूंगा। तो बिंदु ऋषि के नाम पर भगवान माधव आए तो नाम पड़ा बिंदु माधव। काशी में गदाधर केशव भी है। दक्षिण काशी में, दक्षिण दिशा में भगवान ने यहां गदा धारण कर राक्षसों का संहार किया था श्री हरि ने। चक्र केशव 80 घाट है यहाँ, 80 क्षेत्र में सुदर्शन चक्र से पापों का संहार करने वाले भगवान श्री हरि चक्र केशव नाम से काशी में प्रसिद्ध हैं। शंख केशव भगवान अलग अलग स्वरूपों से, मैंने कहा अलग अलग स्वरूपों से काशी में यहाँ 10 रूप में भगवान विष्णु रहते हैं, विराजते हैं। शंख केशव, यहाँ भगवान विष्णु ने शंखनाद करके यमदूतों को परास्त किया। अरे यमदूतों, काशी में तुम्हारा कोई काम नहीं है, काशी में जो आएगा वो मुक्त हो जाएगा।
काशी में यमदूत नहीं आते कभी। उन यमदूतों को शंख बजाकर भगाया भगवान विष्णु ने। ये वो स्थान है। 7वां है नारायण केशव। यह ब्रह्म घाट जो काशी में ब्रह्म घाट है, ब्रह्म घाट पर भगवान विष्णु ने नारायण रूप में ब्रह्मा जी के यज्ञ की साक्षी बनकर यज्ञ की रक्षा किया है। आप यज्ञ करिए, मैं यज्ञ की रक्षा करूंगा। तो भगवान यहां पर नारायण केशव के रूप में विराजमान है। 8वां है माधव केशव। ये दशाश्वमेध घाट पर यह माधव केशव आज भी बहुत प्रतिष्ठित और पूजित हैं। 9वां है हरि केशव। भगवान श्री हरि के रूप में हरिश्चंद्र घाट पर मृतात्माओं को मुक्त करने के लिए, क्योंकि यहां जो शरीर छोड़ेंगे कोई वैष्णव होंगे, कोई शैव होंगे, तो शैवों की मुक्ति तो शिव जी करा देंगे, वैष्णवों की मुक्ति कौन कराएंगे। इसलिए हरि केशव के रूप में मणिकर्णिका हरिश्चंद्र घाट पर विराजते हैं और मणिकर्णिकेशव के रूप में मणिकर्णिका घाट पर विराजते हैं। यानी दोनों जो श्मशान घाट यहाँ है, उन दोनों श्मशान घाट पर न केवल शिव रहते हैं बल्कि नारायण भी यहाँ विराजते हैं। 10वां है गोविंद केशव। यह गोपीनाथ रूप में जिन्हें तुलसीदास जी ने विशेष रूप में प्रतिष्ठित किया था, पूजन किया था, ऐसे हैं गोविंद केशव। और 11वां है ललिता घाट पर धृत केशव, जिन्होंने भगवान ने संरक्षण सुरक्षा का व्रत लिया कि भक्तों के पापों का भार मैं हरण कर लूंगा, और भक्त जब निष्पाप होंगे और काशी में शरीर छोड़ेंगे तो भगवान विश्वनाथ की कृपा से वो सहज ही मुक्त हो जाएंगे। यानी काशी में मुक्ति को और आसान करने वाले भगवान हमारे धृत केशव हैं। 12वां है नृसिंह केशव। नृसिंह केशव जो लोलार कुंड, यहाँ पर काशी में आप जाएंगे तो यहाँ प्रहलाद घाट के पास में भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु जैसे भगवान नृसिंह प्रकट हुए, वैसे लोलार कुंड तुलसी घाट के पास में है, और वहां पर नृसिंह केशव के रूप में भगवान विष्णु विराजित हैं। इस प्रकार 12 रूपों में भगवान विराजते हैं। आदित्य कितने हैं? 12 आदित्य है। और भगवान विष्णु ही 12 अंशों में 12 रूपों में काशी में विराजते हैं। काशी में 56 विनायक प्रसिद्ध है। काशी में अष्ट भैरव प्रसिद्ध है। काशी में स्कंद पुराण काशी खंड में 84 महादेव का वर्णन है। 84 महादेव का वर्णन स्कंद पुराण में है। उज्जैन में जो 84 महादेव है वो बाद में प्रतिष्ठित किए गए हैं, लेकिन काशी में जो 84 महादेव है वो स्वयंभू महादेव है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में है, काशी खंड में।